हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बटन नॉनवेज किचन। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लाजवाब और सुपर इजी रेसिपी जिसमें बनाएंगे चिकन टिक्का विद चना पुलाव, जो बहुत ही लाजवाब बनता है और बनाने में इतना सिंपल है कि आप देख के खुद ताजुब करेंगे कि इतनी आसानी से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। शेयर करूंगी ये अमेजिंग रेसिपी आपके साथ। अगर पसंद आई ये वीडियो तो इसे दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार, इसे लाइक कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 4 इस तरीके से चिकन लेग्स विद थाई, जिसको अच्छे से आपको धो लेना है। क्लीन करने के बाद इसको पैट ड्राई कर लिया है और इस तरीके से इसमें लगा रही हूँ मैं कट्स इसलिए लगा रहे हैं ताकि मैरिनेट जो बनाए वो अच्छे से सोक कर पाए, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए चिकन में। अब टिक्का बनाने के लिए मैरिनेट प्रिपेयर करते हैं, जिसके लिए 3 टेबलस्पून चाहिए थिक योगर्ट, पानी के बिना होना चाहिए बिल्कुल योगर्ट। 1 चम्मच इसमें गया है अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में गया है नमक, और ये डालेंगे थोड़ा सा कोर्सली क्रश्ड ब्लैक पेपर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ और मसाले, जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, धनिया पाउडर जाएगा इसमें 2 चम्मच, साथ में डालेंगे थोड़ी सी हल्दी 1/4 चम्मच, 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, साथ में जाएगी 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी और थोड़ा सा ये ऑरेंज रेड फूड कलर, साथ में निचोड़ेंगे आधा नींबू का रस। और अब इसको करेंगे मिक्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थिक योगर्ट का आपको इस्तेमाल करना है, तो आप देख सकते हैं मिक्स करते टाइम बिल्कुल ड्राई हो रहा है ये। तो इसमें जाएगा आप 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब इसको मिक्स करेंगे। थिक योगर्ट का इस्तेमाल करना इसमें बहुत ज़रूरी है। आप ग्रीक योगर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बिना बिल्कुल पानी के योगर्ट इस्तेमाल करें, जिससे कि मसाला जो है अच्छे से कोट कर पाए जो चिकन के पीसेस हैं उस पर। ये देखिए अच्छे से हमने मैरिनेट मिक्स कर लिया है तैयार। और अब एक एक चिकन का पीस लेते जाएंगे और इस तरीके से अच्छे से चिकन को करना है मसाज, जिससे कि अच्छे से मसाला अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए और अंदर तक चिकन के अंदर मसाला रहे बिल्कुल। जब आप इसको एक एक बाइट लें तो हर बाइट में मसाले का टेस्ट आए। तो सारा जो चिकन के पीसेस हैं हमारे चारों, उसको आप इस तरीके से अच्छे से कर दें मैरिनेट। और अब हम बस इसको ढक्कन ढककर करीब 3-4 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। ज़्यादा देर के लिए भी किया जा सकता है अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो अब मैंने ये चिकन जो हमने मैरिनेट करा था उसको निकाल लिया है फ्रिज से 4 घंटे बाद, और आधा घंटा इसको इसी तरीके से रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था। और अब इसमें हम चारकोल का धुआं लगाएंगे, थोड़ा सा जला हुआ चारकोल इस तरीके से रखेंगे फॉइल पे और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और उसके बाद ढक्कन ढक के इसको 15-20 मिनट के लिए और छोड़ देंगे, ताकि अच्छा सा चारकोल जो अरोमा है इसके अंदर इंड्यूस हो जाए। अब चलते हैं तैयारी करते हैं चावलों की, जिसके लिए सबसे पहले 2 कप अच्छी क्वालिटी के बासमती चावल को आपको अच्छे से धोकर भिगो कर रख देना है 15-20 मिनट के लिए। और साथ में मैंने ये 1 कप छोले रात को भिगो के रखे थे और इसको मैं अब दोपहर में बनाने जा रही हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 दिन के लिए ये कर दिया मैंने सोक, और अच्छे से फूल गए हैं चने, उसका इस्तेमाल करेंगे। बस अब पैन में हमने करना है चिकन को फ्राई, जिसके लिए 1 से 2 टेबलस्पून तेल को गर्म करें और उसके बाद जो मैरिनेटेड पीसेस हैं हमारे उसको इस तरीके से लगा दें। जो चारकोल हमारा था उसको हमने रख लिया है, उसको बाद में हम फिर से एक बार धुआं लगाएंगे जब हमारा पुलाव तैयार हो जाएगा। बस तेल को इस तरीके से हमने घुमा लिया है पैन में, और अब धीमी आंच करके इसको पकने देंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे ढक्कन ढक के इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। जब तक धीमी आंच पे ये पकता है तब तक चावलों के लिए आधा कप तेल को गर्म करा है, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, साथ में 2 से 3 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 तेजपत्ता, 1 चम्मच ब्लैक पेपर, 1 चम्मच ज़ीरा, हल्का सा भून लेंगे। और भूनने के बाद इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज को लगातार इस तरीके से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे करेंगे स्टर फ्राई, जब तक प्याज जो है हमारी लाइटली गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। प्याज हल्की सी सुनहरी हो, उसके बाद इसमें 1 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भून लेंगे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के रफली चॉप किए हुए टमाटर, मिक्स करेंगे। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे जो छोले हमने सोक करे थे वो। तो 3/4 कप से 1 कप तक छोले आप सोक कर दें और उसको इसमें डाल दें। तो छोले जो है हमने अच्छे 1.5 दिन के लिए भिगोए हुए हैं, तो ये छोले अच्छे से फूल गए हैं, इसलिए ज़्यादा देर इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
धीमी आंच करके ढक्कन ढक के करीब करीब 15 से 20 मिनट तक इसको धीमी आंच पे पकाना है हमको। बीच में एक बार ढक्कन हटाकर इसको चला लेंगे। तब तक चेक करते हैं चिकन को पकते पकते 10 मिनट हो गए धीमी आंच पर। और अब टाइम है इसको पलटने का। तो जो मैरिनेट बचा हुआ है वो मैं इस तरीके से ऊपर लगा रही हूँ, जिससे कि जब हम इसको पलट कर पकाएं तो मैरिनेशन की जो एक कोटिंग हमने लगाई है उससे अच्छा मसालेदार एक कोटिंग आ जाए ऊपर चिकन के। देखिए कितना अच्छा नीचे से पक गया है चिकन। अब इसको इस तरीके से पलट देंगे। अगर आप थिक योगर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस टाइम पे काफ़ी मॉइस्चर नज़र आने लगेगा आपको, क्योंकि हमने थिक योगर्ट इस्तेमाल करी है इसलिए पानी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरीके से होना चाहिए। अगर योगर्ट में पानी होगा तो इस टाइम पे बहुत मॉइस्चर छोड़ देगा चिकन भी और योगर्ट भी। धीमी आंच पे फिर से इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तब तक हम चलते हैं, अब चेक करते हैं चावलों के लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए हमको। हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं ये चिकन स्टॉक क्यूब्स का, जो मैगी के क्यूब्स आते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन स्टॉक क्यूब्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इस तरीके से एक पैकेट में 2 क्यूब्स होते हैं और मैं ये टोटल 6 क्यूब्स का इस्तेमाल कर रही हूँ इस रेसिपी के लिए। तो अगर आप ग्राम्स में जानना चाहते हैं तो ये एक पैकेट में 20 ग्राम्स है, मतलब कि मैंने यहाँ पर 3 पैकेट इस्तेमाल करें तो इन टोटल 60 ग्राम चिकन क्यूब्स इस्तेमाल करें हैं मैंने। गर्म पानी ले लिए इस तरीके से 6 जो छोटे क्यूब्स हैं 10-10 ग्राम के इसमें डाल दिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। वरना अगर आप इसी तरीके से डालेंगे तो ये जो पुलाव है उसमें मिक्स नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं। तो अलग से पहले गर्म पानी में इसको घोल लें और उसके बाद इस चिकन स्टॉक का हम इस्तेमाल करेंगे पुलाव के लिए। पुलाव में और कोई भी मसाला हम नहीं डालेंगे, सिर्फ ये चिकन स्टॉक से ही बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। और इसको डालने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको नमक इस्तेमाल नहीं करना है चावल में, क्योंकि इसमें काफ़ी अमाउंट ऑफ नमक होता है। तो इसलिए नमक का चावलों के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, चिकन के लिए हम ऑलरेडी नमक का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये देखिए चिकन हमारे दूसरी साइड से भी पक गया है। अब हमें बस जो भी आपको थोड़ा सा मसाला नज़र आ रहा है इसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कराना है चिकन में और चिकन को कम्प्लीटली पकाना है। और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन जब तक स्पॉट नहीं आते तब तक हम इसको और पकाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 10-12 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए जब तक चिकन पक रहा है हम चेक कर लेते हैं अपने छोलों को। इधर हमारे छोले जो हैं कम्प्लीटली पक गए हैं। अगर आपको छोले में कसर लगे, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा देर के लिए भिगोया था इसलिए इसको भाप में ही टमाटर के मॉइस्चर में ही पका लिया है मैंने। अप्रॉक्सीमेटली 15-20 मिनट्स हो गए इसको पकते हुए। अगर आपको कसर लगे तो आप इस टाइम पे हल्का सा पानी डाल के इसको पका सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको चावलों के साथ भी पकाने वाले हैं तो इसलिए बिल्कुल परफेक्टली कुकड है 90-95% तक। अब हम डाल देंगे इसमें चावल जो हमने सोक करे थे 15-20 मिनट के लिए। और ये इस तरीके से चावल डालने के बाद पहले एक बार इसको कर देंगे हम मिक्स। और साथ में ही डाल देंगे जो चिकन स्टॉक हमने बनाकर तैयार करा है वो। तो इन टोटल आपको 4-4.5 कप पानी का इस्तेमाल करना है। चिकन स्टॉक के लिए आप थोड़ा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी रेगुलर जो पानी है वो आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से इन टोटल 2 कप के लिए 4 से 4.5 कप पानी का इस्तेमाल करें। अब बस इसमें हम आने देंगे उबाल, और जैसे ही इसमें इस तरीके से उबाल आने लग जाएगा इसका ढक्कन ढक के मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे जब तक पानी इसमें से पूरा सूखने नहीं लग जाता। इधर चिकन हमारा पकते हुए 25-30 मिनट्स हो गए हैं और चिकन हमारा कम्प्लीटली पक गया है। और अब हम इसको बिना ढके ही बस मीडियम फ्लेम करके उलट पलट करके पकाएंगे जब तक कि इस तरीके से गोल्डन ब्राउन सा नहीं होने लग जाता चिकन। तो ये देखिए चिकन इस तरीके से मैंने पूरा सुखा लिया है मसाला और एकदम बढ़िया बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इधर चेक करते हैं चावलों को। ये देखिए चावल को अच्छे से पानी जब ऊपर से सूख गया तो मैंने धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए और छोड़ दिया था और चावल जो है बिल्कुल परफेक्ट हमारे बनकर हो चुके हैं तैयार। थोड़ा सा डाला है इसके अंदर केवड़ा एसेंस 2 से 3 ड्रॉप और साथ में डाला है कुछ बारीक कटे हुए धनिया पत्ती और ऊपर से लगाएंगे जो चिकन हमने कम्प्लीटली पका कर लिया था तैयार इस तरीके से। तो आई एम श्योर आपके देख के मुंह में पानी आ रहा होगा क्योंकि इतनी लाजवाब बनती है ये रेसिपी और आपने देखा कितना सिंपल है इसको बनाना। कोई भी मसाले का हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करा है पुलाव में। बस ऊपर से हम इस टाइम पे डाल देंगे देसी घी जिससे बहुत बढ़िया खुशबू आ जाती है इस चावलों में। और साथ में हमने खड़े मसालों का इस्तेमाल करा है इसमें और केवड़ा एसेंस डाला है तो इसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ रही है इस टाइम। जब आप घर में बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। साथ में मैंने जैसे पहले बताया था कोयला जो हमने रख लिया था उसका धुआं थोड़ा सा और अभी इसमें इंड्यूस करेंगे हम। इस तरीके से तेल डाल दिया है ऊपर से और ढक्कन ढक के इसको छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए और ये बनकर तैयार है हमारा चना पुलाव विद चिकन टिक्का, जो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में भी और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा जायकेदार है ये। जब आप खुद ट्राई करेंगे तब आप जान पाएंगे।
इस तरीके से पहले नीचे पुलाव को सर्व करें और ऊपर लगा दें इस तरीके से जो चिकन टिक्का हमने बनाकर तैयार करें, साथ में ऊपर से गार्निश करें थोड़े हुए बारीक कटे हुए धनिया पत्ते से। और ये बन गया एकदम लाजवाब पुलाव विद चिकन टिक्का, जो बहुत ही ईजी है, सिंपल है बनाने में, कुछ भी तामझाम नहीं है, ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं है। पुलाव में तो बिल्कुल कोई मसाले का इस्तेमाल नहीं है। चिकन टिक्के के जो मसाले हैं उसके साथ ये पुलाव सिर्फ चिकन स्टॉक में पका हुआ बहुत ही लाजवाब लगता है। ट्राई करें ज़रूर से ये रेसिपी एंड आई एम श्योर आप इसको बहुत पसंद करेंगे। अगर पसंद आई है ये वीडियो तो इसे दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार, इसे लाइक कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मैं जल्दी हाजिर होंगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक इसे बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।